अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। इसके आज आखिरी जो 3-4 पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ेंगे और आज इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। देयर आर ऑलवेज आ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स। देयर आर ऑलवेज हमेशा से आ गुडली नंबर अच्छी खासी तादाद रही है अंडर ग्रेजुएट तलबा की। हमेशा से अंडर ग्रेजुएट तलबा की अच्छी खासी तादाद रही है। हुज हेड्स आर टर्न, जिनके दिमाग जो हैं वो घूम चुके हैं। हेड्स आर टर्न का मतलब ये हो सकता है जो घमंडी हो चुके हैं, ठीक है, जो घमंडी हो चुके हैं। एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड, एंड हुज जजमेंट, और जिनकी अकल, जजमेंट से मुराद यहाँ पे क्या होगा जी, अकल को। जजमेंट वैसे होता है ना कोई चीज़ आप परखना, तो इसका मतलब यहाँ पे अकल होगा। एंड हुज जजमेंट, और जिनकी अकल जो है इज़ परवर्टेड, वो ख़त्म हो चुकी है। परवर्टेड मसख हो जाना, ख़त्म हो जाना। और जिनकी अकल मसख हो गई है किस वजह से जी, बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, बाय द अट्रैक्टिवनेस कशिश की वजह से, ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स वर्जिशी खेलों की। जिनकी अकल वर्जिशी खेलों की कशिश में मस हो चुकी है। एंड लिटरेरी एक्टिविटी, और अदबी सरगर्मियों की। जिनकी अकल अदबी सरगर्मियों और वर्जिशी खेलों की कशिश की वजह से मस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कहते हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा तवज्जो इनकी तरफ देते हैं, पढ़ाई की तरफ वो तवज्जो नहीं देते। ऑल ऑफ दीज फीचर्स, ये उसने कहा ना जो एथलेटिक स्पोर्ट्स हैं या लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, ये ऑल ऑफ दीज फीचर्स, ये सारे के सारे पहलू जो हैं ऑफ कॉलेज लाइफ, कॉलेज की ज़िंदगी के, कॉलेज के ज़िंदगी के ये सारे के सारे पहलू हैव देयर प्लेस, उनकी अपनी अहमियत है, उनकी अपनी जगह है, यानी उनकी अपनी अहमियत है। एंड शुड रिसीव द सपोर्ट, और उन्हें मदद हासिल होनी चाहिए ऑफ दो स्टूडेंट्स, उन तलबा की, हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, जो इनमें दिलचस्पी रखते हैं। और वो तलबा जो इनमें दिलचस्पी रखते हैं उन्हें इनकी मदद हासिल होनी चाहिए। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, इन अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, इन अवेकनिंग एक बेदारी, ऑफ अ क्लियर जजमेंट वाज़िया इदराक, क्लियर होता है वाज़िया, जजमेंट इदराक अकल। मेरे तजर्बे में वाज़िया इदराक या वाज़िया शऊर की बेदारी जो है, एज़ टू वट द कॉलेज इज़ फॉर, कि कॉलेज का असल मकसद क्या है। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि ये आपने अगर इदराक कर लिया, ये फेम शऊर हासिल कर लिया कि असल में कॉलेज है किसके लिए। इज़ नॉट एज़ डिफ़िकल्ट, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एज़ ऑफन सपोज, जो अक्सर समझा जाता है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि अक्सर समझा जाता है। इफ़ अ बॉय is too much interested in these side shows, if the boy, अगर एक लड़का is too much interested, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, in these side shows, इन गैर निसाबी सरगर्मियों में। साइड शोज़ क्या है जी, यानी गैर मुतलका। कॉलेज का मतलब क्या है जी, पढ़ना। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं इनकी जगह बाद में है। फर्स्ट जो है आपकी प्रायोरिटी क्या है जी, कॉलेज में जब आप इंटर होते हैं तो वो पढ़ना होता है। तो इसलिए इनको जो कहते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, ये खेल वगैरह, ये लिटरेरी एक्टिविटी जो भी है, कहते हैं ये साइड शोज़ हैं, ठीक है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड, अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, इन दीज साइड शोज़, इन गैर निसाबी सरगर्मियों में, ही ओट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, ही ओट, उसे चाहिए, टू गेट आउट, कि वो चला जाए, अब द मेन टेंट, इस मरकज़ी खेमे से। मेन टेंट से मुराद यानी कॉलेज से, उसे चाहिए कि वो कॉलेज से यानी मरकज़ी खेमे से चला जाए। एंड बिकम प्रोफेशनल, और पेशा वराना खिलाड़ी बन जाए। यानी मतलब उसका ये है, उसे चाहिए कि वो अपनी स्टडी वहाँ पे ही छोड़ दे, कॉलेज छोड़ दे, और जिस गेम में वो इंटरेस्टेड है, जिसमें उसकी सलाहियतें मौजूद हैं, वो क्या करे जी, उसको अपना ले और वहाँ पे पेशा वराना खिलाड़ी बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम आर रियली आर नॉट, लेकिन बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन ज़्यादातर तलबा जो हैं, रियली और नॉट, यकीनन नहीं होते, यानी यकीनन उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो यकीनन दिलचस्पी नहीं रखते। एंड इफ़ रीजनड विद बाय अ फ्रेंड, एंड इफ़ रीजनड, अगर उन्हें दलील दी जाए, अगर उन्हें समझाया जाए, बाय अ फ्रेंड, एक ऐसे दोस्त के ज़रिए, अगर उन्हें एक ऐसा दोस्त समझाए, हु नोज़ यूथ, जो नौजवान को जानता हो या नौजवानों को जानता हो, एंड अंडरस्टैंड्स, और समझता हो, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, कॉलेज के मौके की अहमियत को,
जो नौजवानों को जानता हो और उसके साथ साथ कॉलेज के मौके की अहमियत को भी जानता हो। यानी कोई एक ऐसा दोस्त है जो नौजवानों के साथ फेमिलियर है, जो उनको जानता है, या ये है कि वो जानता है कि कॉलेज लाइफ की अहमियत क्या है, ठीक है। दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स, अगर वो उनको समझाता है, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स, तो फिर वो इजाज़त नहीं देंगे अपने आप को टू बी स्वेप्ट ऑफ, कि वो मुतासर हो जाएं। स्वेप्ट ऑफ देयर फीट क्या होता है जी? अपने कदमों को बहा देना, खींच के चले जाना, ठीक है, मुतासर होना या मुराद होगा, ठीक है। तो वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, कि वो मुतासर हो जाएं बाई एथलेटिक्स, वर्जिशी खेलों से। तो वो अपने आप को वर्जिशी खेलों से मुतासर होने की इजाज़त नहीं देंगे। आई डू नॉट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि इस तरह की जो चीज़ है, इज़ अ एज सीरियस अ रीज़न, वो कोई संगीन वजह है फॉर फेलियर, नाकामी की। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई वजह नाकामी की संगीन वजह है। एज डू some of the critics of our college who see things from the outside and a long range, ठीक है। एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स, जैसा कि कुछ नकाद, क्रिटिक्स क्या होते हैं जी? नकाद जो है ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के कहते हैं, जैसा कि हमारे कॉलेज के चंद नकाद कहते, नकाद जो है वो कहते हैं, वो सी थिंग्स, जो चीज़ों को देख रहे होते हैं, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, जो चीज़ों को बाहर से देख रहे होते हैं, एंड एट अ लॉन्ग रेंज, और एक लंबे फासले से देख रहे होते हैं, जो चीज़ों को बाहर से और एक लंबे फासले से देख रहे होते हैं। A few lazy bluffers ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजली ड्रिफ्ट आउट अगेन। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, कहते हैं चंद स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए कॉलेज आते हैं, उन्हें कोई ख़ास इंटरेस्ट कॉलेज में नहीं होती, इवन वो अपनी लाइफ में भी सीरियस नहीं होते, बस घूमते हुए कॉलेज आते हैं और घूमते हुए बाहर चले जाते हैं। अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स, अ फ्यू चंद लेज़ी सुस्त ब्लफर्स, जाहे लड़के, चंद सुस्त जाहिल लड़के ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, घूमते हुए कॉलेज आते हैं, एंड यूजली, और अमूमन, ड्रिफ्ट आउट अगेन, घूमते हुए बाहर चले जाते हैं। चंद सुस्त जाहिल लड़के घूमते फिरते कॉलेज आते हैं और घूमते फिरते बाहर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट, उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं, हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट, वो कोई ज़्यादा संजीदा नहीं होते इन लाइफ, ज़िंदगी में, उनमें से ज़्यादातर ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा संजीदा नहीं होते। एंड सम ऑफ दम नेवर विल, और उनमें से कुछ जो हैं ना कभी संजीदा होंगे, उनमें से कुछ ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा संजीदा नहीं होते और ना कभी वो संजीदा होंगे। इट इज़ यूजली वाइज, ये बात अमूमन अक्लमंदाना है, टू लेट देम रिटायर, कि उन्हें छोड़ दिया जाए, टू द कोल्ड वर्ल्ड, इस जालिम दुनिया के। ये बात अक्लमंदाना है कि उन्हें जालिम दुनिया में छोड़ दिया जाए, फॉर अ रीज़न, ताकि वो अक्ल हासिल कर सकें, एंड फाइंड आउट, और ये जान सकें, बाई एक्सपीरियंस, तजर्बे से, और तजर्बे से ये जान सकें, हाउ मच डिमांड, कि कितनी ज़्यादा तलब है, देयर इज़ फॉर अ लेज़ी ब्लफर, एक जाहिल सुस्त लड़के के लिए, कि एक जाहिल सुस्त लड़के की दुनिया में कितनी ज़्यादा तलब मौजूद है। कितनी ज़्यादा तलब है मतलब ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि उन्हें पता चल जाएगा कि दुनिया उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्रिटिसिज्म कर रहा है, ठीक है। समटाइम्स, कहते हैं बाज़ औक़ात, दे लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक सीख लेते हैं, यानी जिस मकसद के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है ना, 1 साल 2 साल घूम फिर के उन्हें पता चल जाता है कि स्टडी के अलावा उनका जो है वो गुजारा मुश्किल है, ठीक है। तो कहता है समटाइम्स, बाज़ औक़ात, दे लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक सीख लेते हैं, एंड रिटर्न, और वापस आ जाते हैं, टू डू फर्स्ट रेट वर्क, फर्स्ट रेट अच्छा काम करने के लिए, और वो अच्छा काम करने के लिए वापस आ जाते हैं। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन कहता है पहले वो अपने आप को ख़राब कर चुके हैं, एक ज़िम्मेदारी उन पर है, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ज़िम्मेदारी ऑफ प्रूफ, सबूत की, लेकिन सबूत की जो ज़िम्मेदारी है, इज़ ऑलवेज़ ऑन देम, वो हमेशा उन पे होती है, टू शो, कि वो दिखाएं, दैट दे मीन बिजनेस, कि वो काम करना चाहते हैं, मीन बिजनेस यानी काम से काम रखना, लेकिन इस सबूत की ज़िम्मेदारी उन पे होती है कि वो दिखाएं कि वो काम करना चाहते हैं। ऑन द होल, मजमूई तौर पर, द प्रॉब्लम, मसला, दैट द कॉलेज डीन फेसिस, जो कॉलेज का सरबराह जिसका सामना करता है, मजमूई तौर पर कॉलेज का सरबराह जिस मसले का सामना करता है, कॉल्स
फॉर वो उससे तकाजा करता है अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी कि उसके अंदर भी वही तशखीसी काबिलियत हो, डायग्नोस्टिक तशखीस करना, ठीक है, एज अ फिजिशियंस जो कि डॉक्टर के अंदर होती है। मजमूई तौर पर कॉलेज के सरबराह को जिस मुश्किल का सामना होता है वो उससे ये तकाजा करती है कि उसके अंदर भी वही तशखीसी काबिलियत हो जो कि एक डॉक्टर के अंदर होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह एक डॉक्टर ना, जो उसके पास कोई पेशेंट आया तो उसको पता चल गया कि इसमें ये बीमारी है, इसी तरह एक कॉलेज के जो डीन है, प्रिंसिपल है, जो सरबराह है, उसे पता होना चाहिए कि उसका जो स्टूडेंट है वो किस मसले का शिकार है, और वो मसला डायग्नोस करके उसे क्या करना चाहिए जी, उसका इलाज करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि कौन क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। ही इज़ हेल्प, क्यों कहते हैं ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन? क्योंकि वो नौजवानों की मदद कर रहा होता है, अंडर हिम जो उसके मातहत होते हैं, क्योंकि वो अपने मातहत नौजवानों की मदद कर रहा होता है। टू सी लाइफ, क्या करें कि वो ज़िंदगी को देखें स्टेडीली, मुस्तकिल तौर पर, एंड सी इट होल, और उसे मजमूई तौर पर देखें, क्योंकि वो नौजवानों को अपनी ज़िंदगी मजमूई तौर पर और मुस्तकिल तौर पर देखने में उनकी मदद कर रहा होता है। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़, अगर वो लड़कों को बचा लेता है फ्राम फेलियर, नाकामी से, थ्रू फुलिशनेस, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से, सिकनेस, बीमारी की वजह से, एंड सिन, और लापरवाही की वजह से। सिन वैसे कहते हैं गुनाह को, या मुराद होगा लापरवाही। अगर वो उन्हें बेवकूफ़ी, बीमारी या लापरवाही की वजह से, नाकामी से बचा लेता है, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो इसका मतलब ये है ही इज़ डूइंग, उसने कर दिया, हिज पार्ट ऑफ द जॉब, अपने काम का हिस्सा, उसने अपने काम का फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया। इसका मतलब है कि उसने अपने काम का फ़र्ज़ अदा कर दिया।